तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था, उनको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जाना था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ मेथड होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें पहला मेथड होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है रिप्लेस कर देना। आप लोग अभी आईपीएल देखते होंगे या क्रिकेट मैच देखते होंगे, उसमें क्या होता है, जब एक प्लेयर को चोट लग जाता है तो वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है ना, उसको हटा दिया जाता है, दूसरे प्लेयर को ले आया जाता है फील्ड पे 11 प्लेयर्स के लिए। तो उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस कर देना, एक प्लेयर की जगह पे जैसे दूसरा प्लेयर रिप्लेस कर दिया जाता है, वैसे ही सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस किया जा सकता है या दूसरी चीज से, दूसरे इक्वेशन से रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे मैं समझाता हूँ, मान लीजिए कि एक इक्वेशन है आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग के पास दूसरा इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमें इस मेथड में क्या करना है, इस मेथड में हमें रिप्लेस करना है किसी एक वेरिएबल को। देखिए, इसमें दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हैं। ठीक है, तो इनमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें से किसी एक को हमें रिप्लेस कर देना है किसी इक्वेशन से। तो हम लोग पहले वाले को अगर करें, देखें तो इसमें देखिए a1x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, c1 और इधर आ जाएगा और b1y भी इधर आ जाएगा, तो माइनस b1y माइनस c1 डिवाइड, तो ये हो जाएगा। अब हम यहाँ से x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस b1 बाई माइनस c1 डिवाइड बाई a1, ये लिख सकते हैं। तो ये जब हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो x आया, ये जो x आया, इस x की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन होगी a2 माइनस b1y माइनस c1 बाई a1 प्लस b2y माइनस c प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन आई ये प्रॉपर्ली y में आ गई, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल बन गया। वेरिएबल इसमें जो होगा वो सिर्फ y होगा। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सवाल हो गया, और जब वन वेरिएबल का सवाल हो गया तो आप यहाँ पे y के लिए सॉल्व कर सकते हैं, और y के लिए जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वाले इक्वेशन को दोबारा यूज करके आप क्या करेंगे, उसको x वहां से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि y यहाँ से निकल जाएगा, बाकी सारे टर्म कांस्टेंट है। तो इस वाले इक्वेशन को यूज करके आप x निकाल सकते हैं। ये वाला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा मुश्किल सा दिख रहा है, इसको और इजीली हम लोग पढ़ सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो थोड़ा मैं इजीली आपको समझाता हूँ। ये सब जो भी है ये सिर्फ मैंने समझाया है, कैसे आपको इक्वेशन दिया होगा, कैसे आपको बनाना होगा सवालों को, ये मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है एक सवाल है, 7x माइनस 15y बराबर 2, x प्लस 2y बराबर 3। ये हमारे दो इक्वेशन है। हाँ, ये दोनों हमारे दो इक्वेशन हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन।
तो पहले इक्वेशन को अगर मैं देखूं या फिर मैं दूसरे इक्वेशन को देखूं, मैं किसी भी एक इक्वेशन को देख करके एक के टर्म में निकाल सकता हूं, ताकि मैं आगे जाकर के उसको सब्स्टिट्यूट कर सकूं। अगर मैं पहले इक्वेशन को देखूं, पहला इक्वेशन जो है इसमें मैं देख रहा हूँ 7x माइनस 15y बराबर 2, ऐसा लिखा हुआ है। अब मैं 7x को क्या लिख सकता हूँ, -15y को मैं इधर लेकर के जाऊंगा तो 2 + 15y हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 + 15y डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब ये जो है ये हमारे x की वैल्यू आ गई, वेरिएबल्स में y के टर्म्स में x की वैल्यू आ गई। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर x की जगह पे पुट कर सकता हूँ। तो मैंने लिखा 2 + 15y डिवाइड बाई 7 + 2y बराबर 3, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 15y + 14y डिवाइड बाई 7 = 3, ये हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, तो उसमें जगह खाली नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है, और ये x का इक्वेशन यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे y के लिए, 2 + 29y बाई 7 = 3। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 29y = 21, और यहीं से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 29y = ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 19, और y = आ जाएगा 19/29, ये आ जाएगा। अब y की वैल्यू हमें मिल चुकी है, और y की वैल्यू को हमें इसमें पुट कर देना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। 2 + 15 × 19/29 डिवाइड बाई 7, इसको आप सॉल्व कर लेना और इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। मैं एक और सवाल कर देता हूँ, क्योंकि इसमें जगह खाली नहीं थी, इसलिए हम लोग ठीक से इसको नहीं कर पाए। बट मैं फिर से एक बार इस अगले सवाल को सॉल्व करता हूँ और फिर अगेन एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। और क्या हुआ था कि बीच में लाइट भी कट गई थी, इस वजह से थोड़ा सा बीच में गैप आ गया। एनीवेज, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। ये हमारे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दोनों इक्वेशन को हमको लेके सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन का मेथड क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल के रूप में लिखते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। तो या तो आप पहला इक्वेशन ले लो या दूसरा इक्वेशन ले लो, आप पे डिपेंड करता है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से डिपेंड करता है। मैंने मान लो कि पहला इक्वेशन लिया, मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1 x = क्या हो जाएगा, प्लस y है यहाँ पे, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो y सॉरी यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 - 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इस वाले इक्वेशन को हम पुट करेंगे इसमें, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 - y, क्योंकि यहाँ पे x है, x की जगह पे 14 - y हम पुट करेंगे, माइनस y
इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से इसको अगर हम इधर लेके आए, इसको हम उधर लेके जाए, तो 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और y इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। y की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो 14 का 14 हो गया और y की जगह पर 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई हमारी 5। अगर आपको वेरीफाई करना है इन दोनों को, तो इन दोनों इक्वेशन में आप चेक कर लो पुट करके, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 एट 4। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड के बारे में जानेंगे, उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, क्या नाम है इसका, एलिमिनेशन मेथड। मेथड नंबर 2, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, देखिए एलिमिनेशन, आप लोग अभी आईपीएल देख रहे होंगे और आईपीएल में आपको पता है कि जब प्ले ऑफ में पहुंचती है टीमें तो क्वालिफायर होता है, एलिमिनेटर्स होता है। तो आपको अगर थोड़ा सा क्रिकेट की नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि एलिमिनेटर में क्या होता है कि जो टीम हारती है वो बाहर हो जाती है, और क्वालिफायर में क्या होता है, जो टीम जीतती है वो आगे कंटिन्यू करती है टूर्नामेंट। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर हो जाना, बाहर होना, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली हम क्या करेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारे पास दो वेरिएबल रहेगा जिसमें से एक वेरिएबल को हम पहले बाहर कर देंगे, और जब वो बाहर हो जाएगा तो दूसरे वेरिएबल के लिए हम सॉल्व कर लेंगे, दोबारा उसको किसी एक इक्वेशन में ले आ करके, और पहला जो जिसको हमने बाहर कर दिया था उसको हम बाद में किसी इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा के वो वैल्यू निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है यहाँ पे 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000 और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसमें हमको करना है एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि कम से कम इनमें से कोई एक टर्म दोनों में बराबर आ जाए। इनमें से कोई एक टर्म या तो y का टर्म बराबर आ जाए या फिर x का टर्म बराबर आ जाए, ताकि मैं उनको एलिमिनेट कर सकूं इजीली, या तो प्लस करके या फिर माइनस करके। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके देखा, और ये चीज इसको मल्टीप्लाई करना है, ये चीज आपको प्रैक्टिस करके आएगी। आप इस पे बहुत सारे सवाल बनाना, और आप जब सवाल करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज समझ में आएगी कि आपको क्या पुट करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, और कैसे आपको इसको सवाल को सॉल्व करना है। तो ये हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू
6000 और सेकंड वाला हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया 7x 7 4 जा 28 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 ये आ गया। अब हम देखेंगे ये भी -12y है और ये भी -12y है। इन दोनों में मेरे को अगर क्या करना है किसी एक को एलिमिनेट करना है तो क्या होगा कि मैं या तो प्लस कर सकता हूँ या मैं माइनस कर सकता हूँ। तो मैं अगर प्लस करूंगा तो ये चीज एलिमिनेट नहीं है, लेकिन अगर मैं माइनस करने जाता हूँ तो कुछ ना कुछ हमारा ये चीज हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। देखिए क्या करता हूँ मैं, तो मैंने किया 2, इसको मैंने मान लीजिए कि इसको मैंने मान लिया थर्ड इक्वेशन और इसको मैंने मान लिया फोर्थ इक्वेशन। तो मैंने 4 माइनस 3 कर दिया, 4 माइनस 3 कर दिया तो क्या होगा 28x माइनस 27x 28x माइनस 27x ये हो गया x का टर्म। चलिए ठीक से लिखता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ 28x माइनस 12y माइनस 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 28x माइनस 12y माइनस 27x और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12y इज इक्वल्स टू 2000। प्लस 12y से माइनस 12y कट गया और 28x माइनस 27x हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 2000। यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 2000। अब मैं इनमें से किसी एक में पुट करके अपने y की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? चलिए, तो मैं यहां तक सॉल्व मैंने कर लिया। अब मैं इसको पुट इन इक्वेशन 2 में मैंने पुट कर लिया। यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट, कहीं भी आप मन करे कहीं भी पुट कर लो और y की वैल्यू आपको निकल जाएगी। मैंने पुट कर लिया इक्वेशन 2 में, तो मेरा क्या हुआ 7x हमारा हो जाएगा 14000 माइनस 3y को एज इट इज रखेंगे 3y इज इक्वल टू 2000। अब माइनस 3y को इधर भी देंगे 2000 को इधर भी देंगे तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 2000 को हमने क्या किया इधर भेजा। या तो आप इसको सॉल्व करना आपको आता है, आप खुद सोचो, आपने इसको इधर भेजा और इसको एज इट इज रहने दिया तो माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 2000 माइनस 14000 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 12000, माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल टू क्या हो गया 12000 बाई 3 4000 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 2000 आ गई और y की वैल्यू हमारी 4000 आ गई। तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड यही कहलाता है। एक और क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं ताकि आपका और कंसेप्ट बिल्डअप हो। हमने क्या किया है, इसमें दो इक्वेशन हमको दी हुई थी, हमको किसी एक वेरिएबल के टर्म को बराबर करना था। तो हमने 12 वाले को देखा कि 12 वाला इजीली बराबर हो जा रहा है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने पे बराबर। अगर मैं इसको बराबर करने आता तो मैं कर लेता, क्योंकि ये मैं 7 से इसको मल्टीप्लाई करता, 9 से इसको मल्टीप्लाई करता तो ये भी बराबर आ जाता। लेकिन मेरे को ये इजी लगा तो मैंने यही कर लिया। तो मैंने बराबर किया एक टर्म को, जिस टर्म को बराबर किया उसको इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या तो प्लस करके या माइनस करके। और जब माइनस करके हम एलिमिनेट कर सकते हैं तो एलिमिनेट करके उसको इन वन वेरिएबल ला दिया, उसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया वो, और वहां से मैंने एक के लिए सॉल्व कर लिया। फिर वहां से जो वैल्यू आई उस वैल्यू को मैंने डायरेक्टली यहाँ पे
पुट कर दिया, तो यहां से मेरे को दोनों की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन कराऊंगा, एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, वो मेरे को आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, ये चीज देखने की तो जरूरत है नहीं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बताता हूँ क्या क्वेश्चन है, तुमको देखने तो दो, अपने मन से थोड़ी बनाऊंगा, मन से बना भी सकता हूँ लेकिन क्यों बनाना यार। क्वेश्चन है, चलो एक जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने एक सवाल किया था ना, वही सवाल कर लेते हैं, कर ले क्या, चलो कर लेते हैं। सवाल था, जो पहला वाला सवाल था, पहला वाला सवाल था हमारा 7, वैसे मजा नहीं आएगा लेकिन ठीक है कर लेते हैं। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये है हमारा पहला इक्वेशन, आवाज आ रही है ना। 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 और x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन, ये है हमारा पहला, ये है हमारा दूसरा इक्वेशन। हमको क्या करना है, इनमें से किसी एक के टर्म को क्या करना है, बराबर कर देना है। तो हमने क्या किया, इसको देखा, इसको बराबर इजीली किया जा सकता है, इसको बराबर नहीं किया जा सकता है, तो मैंने देखा कि मेरे को क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है, इसको मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया, 2 इंटू 7 किया, वो आया मेरे लिए 7x प्लस 7 टू द 14y इज इक्वल टू 21, ये आ गया। अब मेरे को ये इक्वेशन जो है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं क्या करूंगा, 3 माइनस 1 करूंगा, 7x प्लस 14y माइनस 7x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15y इज इक्वल टू 21 माइनस, तो यहाँ से 7x और 7x कट गया, 29y इज इक्वल टू आ गया हमारा 19, और यहाँ से y इज इक्वल टू आ गया हमारा 19/29, जो कि हमारा आंसर था। पहले वाले में सब्स्टिट्यूशन से किया था तब भी यही आंसर आया था। अब कुछ नहीं करना है, ये y की वैल्यू है, इसको किसी में भी पुट कर लो, सेकंड वाले में पुट कर लो, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू 19/29 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3 माइनस 38/29, करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, 7 6 और 2 87 माइनस 38/29, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, सही तो कर रहा हूं ना, बिल्कुल सही है, ठीक है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 49/29, ये हो जाएगा हमारे x की वैल्यू। क्या मैं सही हूँ, बिल्कुल सही। तो मेरा आंसर यहाँ पे ये आ जाएगा। जो हमने सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड से किया था उसमें भी आंसर x का कुछ आया था, जब उसको आप कट करोगे तो उसकी वैल्यू 49/29 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 49/29 आ गई और y की वैल्यू हमारी 19/29 आ गई।
तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड भी हो गया खत्म। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड मैं कल कराऊंगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, लाइट भी नहीं थी, तो इसलिए कल की वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और इनमें बहुत सारे सवाल करो, दोनों मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इजी है, तो बहुत सारे सवाल करो, और जितने ज्यादा सवाल तुम मैथ्स में करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बनेगा, और जितना कॉन्फिडेंस तुम बनाओगे उतना ज्यादा तुमसे सवाल बनेंगे और उतने नंबर तुम्हारे आएंगे।